तो वेलकम टू इंजन मार्केट्स। आपका स्वागत है आज हमारे वेबिनार में। हमारा फैब का फर्स्ट मंथ का फर्स्ट वेबिनार यानी फैब का फर्स्ट वेबिनार आज हिंदी में होगा, एज यू नो। एवरी मंथ का फर्स्ट वेबिनार जो होगा वो हिंदी में होता है, तो ये हमारा फर्स्ट वीक का वेबिनार है जो हिंदी में होगा। आज का हमारा टॉपिक देख लेते हैं हम क्या कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। आज हम देखने वाले कि कैसे आप कोई पोर्टफोलियो को इम्प्रूव कर सकते हो या फिर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी पोर्टफोलियो ऑनबोर्ड करोगे या कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट पर्सपेक्टिव क्लाइंट का, आप उसको ऑनबोर्ड करके उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। हम देखेंगे कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो पोर्टफोलियो को। प्लस हम दोनों पोर्टफोलियो को कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड, यानी आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट का पोर्टफोलियो विथ योर मॉडल पोर्टफोलियो, हम उसको कंपैरिजन करेंगे और उसके लिए एक रिपोर्ट भी जनरेट करेंगे। उसके साथ साथ हम दोनों का कंपैरिजन में ये भी देखेंगे कि आप कैसे रोलिंग रिटर्न्स का डिफरेंस दोनों पोर्टफोलियो का देख सकते हो, प्लस ड्रॉडाउन्स दोनों पोर्टफोलियो का आप देख सकते हो। उसके बाद आप एक एक्शनेबल प्रपोजल आप कैसे जनरेट कर सकते हो वो भी आप देखोगे ये सेशन में। इसके बाद हमारा जो वेबिनार है वो ओपन हो जाएगा फॉर Q&A। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इंजन मार्केट्स की तरफ। ये हमारा इंजन मार्केट्स का लैंडिंग पेज है जो कि मार्केट सेक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आप जानते हो आज हमारा टॉपिक पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो का हम कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो सेक्शन में चले जाता हूँ और पोर्टफोलियो सेक्शन में जाने के बाद आप देख सकते हो हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो यहाँ पे। बेसिकली आप हमारे प्रीवियस सेशंस वगैरह देख सकते हो जहाँ पे हमने कवर किया है कि कैसे आप पोर्टफोलियो एनालिसिस या कोई भी पर्टिकुलर क्लाइंट का पोर्टफोलियो ऑनबोर्ड कैसे कर सकते हो। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है जिससे आप कोई भी पोर्टफोलियो ऑनबोर्ड कर सकते हो ऑन इंजन मार्केट्स। अभी के लिए जैसे ये हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जिसमें आप देख सकते हो कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में क्या क्या स्कीम्स है यहाँ पे और उनका एलोकेशन क्या है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे जो एनालिसिस है वो चालू हो रहा है फ्रॉम 19 टू 2025। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, बिटवीन 5 ईयर्स, फॉर लास्ट 5 ईयर्स का हमारा पोर्टफोलियो एनालिसिस मैं चालू कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। और इसके बाद आप यहाँ पे बेंचमार्क भी देख सकते हो। और हमने पिछले के सेशन में ये भी कवर किया था कि पोर्टफोलियो एनालिसिस वर्क कैसे करता है, यानी ये सब टैब्स हमने कवर किया था। तो अभी हम इंप्रूव सेक्शन की तरफ जाएंगे जो कि आप ऊपर यहाँ पे देख पाओगे। तो आप कोई भी पोर्टफोलियो रन करोगे इंजन मार्केट्स पे, वो उसके टॉप पे आपको ये इंप्रूव सेक्शन मिलेगा जो आपको एक आइडिया देता है कि आप पोर्टफोलियो का एलोकेशन कैसे चेंज कर सकते हो, राइट। सो एलोकेशन चेंज करने के लिए आप बेसिकली इंप्रूव सेक्शन यूज कर सकते हो। तो मैं इंप्रूव सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं जैसे ही इंप्रूव सेक्शन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं हमारा जो डेट है वो 04 Feb 2020 से चालू हो रहा है, राइट। और यहाँ पे हम हमारे पास दो मॉडल सजेस्ट करता है हमारा प्लेटफॉर्म, रैंकिंग मॉडल, वैल्यू मॉडल। मैं आपको बता दूं इंप्रूव सेक्शन में ना हम कोई फंड रिमूव करते, ना ही हम कोई फंड ऐड करते। पोर्टफोलियो में हम सिर्फ एलोकेशन चेंज करके बताते कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, राइट, कि आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता था। जैसे अगर आप देखोगे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो हमारा ओरिजिनल पोर्टफोलियो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपने फ्रॉम 4 Feb 2020 अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया रहता इस पोर्टफोलियो में विद दिस एलोकेशन, तो आपका इतना रिटर्न बना रहता और ये आपका 1 लाख रुपए जो रहता है 1,89,000 तक बन गया रहता आपका 1 लाख रुपए फ्रॉम 2020 टिल डेट। और यहीं पे आप देख सकते हो कि एनुअल रिटर्न्स इस पोर्टफोलियो ने कितना दिया, प्लस ये वोलेटिलिटी, ये जो वोलेटिलिटी विद इन 2020 टू 2025 उसने 13% का वोलेटिलिटी लिया विद शार्प रेशियो, यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है हमारे पोर्टफोलियो का वो है 0.83%। हम मानते हैं कि 1 के ऊपर बेटर होता है कभी भी। इस एलोकेशन के साथ आप देख सकते हो। तो मैं आपको बता दूं रैंकिंग मॉडल, वैल्यू मॉडल, बेसिकली रैंकिंग मॉडल जो है हम अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे रैंकिंग मॉडल होता क्या है। तो रैंकिंग मॉडल और वैल्यू मॉडल में आपको तीन सब सेक्शंस दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोई क्लाइंट का आपको रिटर्न बढ़ाना है ऑन बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, यानी कोई भी स्कीम बिना चेंज किए आपको सिर्फ एलोकेशन चेंज करके आप कैसे पोर्टफोलियो का रिटर्न्स, वोलेटिलिटी मिनिमाइज या शार्प रेशियो बढ़ा सकते हो विद इन टू मॉडल्स। अभी हम रैंकिंग मॉडल का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। रैंकिंग मॉडल बेसिकली एक एग्रेसिव अप्रोच लेता है या फिर आप बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच लेता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपके ओरिजिनल पोर्टफोलियो का रिटर्न है 17% का, और वहीं पे जो रैंकिंग मॉडल यानी रैंक रिटर्न्स का जो मॉडल है उसका 21%, यानी ऑलमोस्ट हमारा 3 to 4% जो रिटर्न है वो बढ़ जाएगा विद दिस एलोकेशन। अब ये एलोकेशन हमने कैसे डिसाइड किया है, ऑन बेसिस ऑफ रैंकिंग मॉडल। रैंकिंग मॉडल जैसे मैंने बोला कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच लेता है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे एच डी एफ सी
स्मॉल कैप की तरफ उसने सबसे ज्यादा एलोकेशन दिया है, 36% तक उसने एलोकेशन यहाँ पे उसको दिया है। सो जैसे मैंने आपको बोला कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच, यानी जो भी पोर्टफोलियो में जो भी फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है उसको वो सबसे ज्यादा एलोकेशन देगा, बिकॉज हमें रिटर्न बढ़ाना है पोर्टफोलियो का फ्रॉम 17% टू 21%। अगर आप ओरिजिनल पोर्टफोलियो में देखोगे एचडीएफसी स्मॉल कैप का जो एलोकेशन था वो 12% था, और यहाँ पे वो बढ़ गया है 36%। एज यू नो स्मॉल कैप लास्ट 5 ईयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसके लिए रिटर्न के बेसिस में इसने सबसे ज्यादा एलोकेशन उसको दिया है, राइट। और सेकंड बेस्ट अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट उसने हाफ दिया है आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड की तरफ, 18.40%, यानी दो फंड में आपका ऑलमोस्ट 60% तक एलोकेशन जा रहा है इस पोर्टफोलियो में। सो आपका क्लाइंट कंसर्न हो सकता है और बोल सकता है कि लाइक यार 60% तक तो मैं एक दो फंड्स की तरफ एलोकेशन नहीं देना चाहता, राइट। तो आप उसको वैल्यू मॉडल सजेस्ट कर सकते हो। जो वैल्यू मॉडल होता है वो एक बैलेंस अप्रोच लगता है, यानी जो भी रैंकिंग मॉडल का रिटर्न्स है उसका एक बैलेंस एलोकेशन है, उसका एक बैलेंस अप्रोच आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे आप देख सकते हो स्मॉल कैप की तरफ जो वैल्यू मॉडल है, रिटर्न वैल्यू मॉडल, उसने 18% ही एलोकेशन दिया है रादर 36%, यानी इसने बैलेंस आउट कर दिया। जितना महत्व उसने फर्स्ट रैंकिंग को दिया उतना सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को भी दिया। अगर आप कंपेयर करोगे फॉर एग्जाम्पल डीएसपी मिड कैप, यहाँ पे उसने 9% दिया और यहाँ पे उसने 12% दिया है। सो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि अगर आप बैलेंस अप्रोच लोगे विद दिस तो आपका रिटर्न 17% से 19% तो हो सकता है, अगर बैलेंस अप्रोच की तरफ आप जाओगे तो। सो सेम जाता है मिनिमम वोलेटिलिटी के लिए। सो हमारे पोर्टफोलियो में जो भी फंड कम वोलेटिलिटी, सबसे कम वोलेटिलिटी जिसका था उसको सबसे ज्यादा एलोकेशन वो देगा। सो जैसे मैंने आपको बोला रैंकिंग मॉडल एक कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच लेता है, तो आप देख सकते हो निपॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड जो कि एक डेट फंड है, राइट, उसको सबसे ज्यादा एलोकेशन इसने दिया, बिकॉज हमें वोलेटिलिटी कम करना था पोर्टफोलियो का फ्रॉम 13% टू 7.97%। इससे आप, अगर आपका कोई क्लाइंट ऐसा पोर्टफोलियो ढूंढ रहा है जिसमें आप उनको वोलेटिलिटी कम से कम चाहिए, तो आप उनको ये वाला मॉडल सजेस्ट कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, हम जिसको बोलते हैं शार्प रेशियो, वो ज्यादा चाहिए, तो आप ये वाला एलोकेशन ले सकते हो ऑन बेसिस ऑफ रैंकिंग मॉडल। जैसे आप देख सकते हो हमारे पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी का सबसे अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न था, तो इसके लिए उसने सबसे ज्यादा एलोकेशन इस पर्टिकुलर फंड को दिया, बिकॉज हमें शार्प रेशियो बढ़ाना था फ्रॉम 0.83 टू 1.05%। सो आप इन तीनों सब मॉडल्स, यानी दोनों मॉडल्स के अंदर जो सब मॉडल्स है उनको चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट एपेटाइट या रिस्क एपेटाइट। आपके क्लाइंट को जिस तरीके से रिस्क लेना है उस हिसाब से आप उनको एलोकेशन सेट करके दे सकते हो। सो प्लीज नोट, जैसे मैंने आपको बोला, हमने ना कोई फंड ऐड किया है ना ही हमने कोई फंड रिमूव किया है, बस हमने एलोकेशन चेंज किया ऑन बेसिस ऑफ रैंकिंग मॉडल, वैल्यू मॉडल, राइट। और इसी इसी के बेसिस पे आप ये भी देख सकते हो अगर आपका पोर्टफोलियो इक्वल वेटेज होता तो वो कैसा रिटर्न देता था फ्रॉम द टाइम फ्रेम जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया ऑफकोर्स। सो यहाँ पे हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन है रैंकिंग मॉडल, वैल्यू मॉडल। अगर आपको कोई भी पोर्टफोलियो विद द एलोकेशन सेव करना है तो आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर सकते हो इजीली। सो मैं यहाँ पे शार्प वैल्यू जो है, जो बैलेंस अप्रोच लेता है टूवर्ड्स शार्प रेशियो, सो ये वाला मैं सेव कर लेता हूँ। सो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो डैश ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो, तो मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ फ्रॉम ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सो मैं जैसे इसको सेव करूंगा विद दिस एलोकेशन जो हमने सेव किया है उस एलोकेशन के साथ हमारा पोर्टफोलियो सेव हो जाएगा जो भी हमने नाम वहां पे दिया है। सो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद आप देखोगे हम पोर्टफोलियो सेक्शन में ही है, और पोर्टफोलियो सेक्शन में आप आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे फोल्डर्स है, आप इसको कोलैप्स कर सकते हो। सो जो भी पोर्टफोलियो आपने इम्प्रूव सेक्शन से बनाया है वो ये वाले फोल्डर में आ जाएगा फ्रॉम इम्प्रूव, राइट। तो फ्रॉम इम्प्रूव पे आप जैसे क्लिक करोगे आप देखो ऑप्टिमाइज्ड पोर्टफोलियो यहाँ पे आ गया है जो हमने यहाँ पे बनाया था, राइट। सो आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके सिंपली इसको रन कर सकते हो। और रन करने से पहले अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस एडिट एंड सेव करना है तो आप कर सकते हो, रीनेम भी आप यहीं से इसके ऊपर कर सकते हो। सो ये हमारा ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो था। अगर अभी हम हैज यू नो हमारा टॉपिक है आज पोर्टफोलियो कंपैरिजन, दोनों पोर्टफोलियो को हम अभी कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड। सो यहाँ पे अगर आपको दो पोर्टफोलियो कंपेयर करना है साइड बाय साइड तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कंपेयर टू पोर्टफोलियो, ये जो वेट मशीन आइकन बना है यहाँ पे, इस पे आपको इस पे क्लिक करना है पोर्टफोलियो सेक्शन में। सो यहाँ पे आप जैसे इसको क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पे टैब ओपन हुआ है जहाँ पे लिखा है पोर्टफोलियो 1 एंड पोर्टफोलियो 2। सो मैं आपको बता दूं कि पोर्टफोलियो 2 माइनस पोर्टफोलियो 1 होता है, यानी आपको यहाँ पे सेकंड वाला जो साइड है वहां पे आपको मॉडल पोर्टफोलियो डालना है, यानी जो हमने ऑप्टिमाइज्ड पोर्टफोलियो बनाया था वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे एक ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो यानी जो पोर्टफोलियो मैंने वैल्यू शार्प के बेसिस पे बनाया था वो मैंने यहाँ पे डाला है। और अभी यहाँ पे आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो या आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो आपको वो यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसके बाद आप देखोगे हमने बिना स्कीम चेंज किया, आप देख सकते हो 8 पोजीशंस यहाँ पे भी है, 8 पोजीशंस यहाँ पे भी है, राइट। लेकिन हमारा जो एनुअल डिफरेंस अगर आप देखोगे वो 0.957% का है फ्रॉम 2009 टू 2005। सो अगर हम एनालिसिस रिसेंट एनालिसिस लेंगे, राइट, फ्रॉम 2020, सो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ फ्रॉम 2020 3 Feb 2020 टिल डेट। सो हमारा अभी पोर्टफोलियो कंपैरिजन हो रहा है फ्रॉम 2020 टिल डेट, और अगर आप देखोगे हमारा एनुअल डिफरेंस बढ़ गया है, राइट। पॉजिटिव 1.98% हमारा एनुअल डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है दोनों पोर्टफोलियो, यानी वो ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो माइनस एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। सो अगर आप यहाँ पे आओगे आप ये देखोगे शार्प रेशियो भी बढ़ गया हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के थ्रू, आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से जो आपका मॉडल पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो वो बढ़ गया है पॉजिटिव 0.10, राइट। और यहाँ पे आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हो हमारे दोनों पोर्टफोलियो का, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो ग्रीन कलर में, रेड हमारा ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो है। सो आप देख सकते हो ये ग्राफ में भी कि रेड आउट परफॉर्म कर रहा है ग्रीन वाले को, और देख सकते हैं आउट परफॉर्मेंस आपको आ रहा है विद इन दिस ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो। और अगर आप यहाँ पे बार चार्ट में भी देखोगे तो ईयर ऑन ईयर डिफरेंस आपको दिखेगा, जैसे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 2020 में 17.66% का दिया था रिटर्न्स, बट वहीं पे ऑप्टिमाइज ने 18.36% का रिटर्न दिया था सेम ईयर में 2020 में। और अगर आप यहाँ पे आओगे जो रिसेंट 2025 चल रहा है उसमें ये एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कितने लॉस में है, तो अभी बिकॉज मार्केट डाउन है, राइट, तो उसकी वजह से ये एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो -2% तक डाउन है, और जो हमारा ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो कंपैरेटिवली कम डाउन है। तो ये दोनों का आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो दोनों पोर्टफोलियो का साइड बाय साइड। वही वही चीज आप यहाँ पे टेबल फॉर्म में देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो टू माइनस पोर्टफोलियो वन, ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो माइनस एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। तो आप यहाँ पे एमटीडी जो कि होता है मंथ टू डेट, यानी 1 Jan टिल डेट, यानी लास्ट क्लोजिंग डेट जो है हमारे पास, उनका आपको डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। सो ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो माइनस दिस एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एमटीडी, तो आप देख सकते हो डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव 0.19% का। सेम ईयर टू डेट यानी वाईटीडी जो है ईयर टू डेट आपको बताता है, यानी फर्स्ट जैन टिल लास्ट क्लोजिंग डेट जो था हमारा, उनका आपको डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है जो कि पॉजिटिव में आ रहा है, राइट। सो आप देख सकते हो हमारा जो ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो वाईटीडी में कंपैरेटिवली कम गिर रहा है कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। इसके बाद आप यहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स का डिफरेंस भी देख सकते हो। सो ये जो 5 ईयर्स का डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा, जैसे जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसका 17.667% है और ऑप्टिमाइज का 19.63% है, और आप यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे हो पॉजिटिव 96% का। वो सेम चीज आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, एनुअल डिफरेंस, एनुअल रिटर्न डिफरेंस। इसके बाद आप यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिटर्न दोनों पोर्टफोलियो का साइड बाय साइड देख सकते हो। जो हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वो 130 है, जो हमारा ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो वो 150 है, यानी पॉजिटिव 20% का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है हमारा मॉडल पोर्टफोलियो ऑन बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव रिटर्न, जो हमको एब्सोल्यूट रिटर्न भी बताता है। सो ये आपको दोनों पोर्टफोलियो का साइड बाय साइड कंपैरिजन में दिख जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो ये जो वोलेटिलिटी है यानी स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पोर्टफोलियो का, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का 13.36% है, और जो ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो है उसका थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन थोड़े से ज्यादा वोलेटिलिटी होने के बाद भी आप देख सकते हो 2% का एनुअल डिफरेंस ऑलमोस्ट वो दे रहा है। सो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो सर आप थोड़ा और ज्यादा रिस्क लेने पे 2% का एक्स्ट्रा रिटर्न ले सकते थे, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे शार्प रेशियो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया उसका भी आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो आपको बताता है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे एवरेज मंथ ऑन मंथ रिटर्न, यानी 2020 से लेके अभी तक मंथ ऑन मंथ एवरेज रिटर्न इस पोर्टफोलियो ने 1.44% का दिया, और वहीं पे मॉडल पोर्टफोलियो जो हमारा ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो उसने 1.58% का पॉजिटिव दिया है। यानी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी जो एवरेज रिटर्न है उसमें हमारा जो ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो बीट कर रहा है एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को। सेम आप ईयर्स ऑन ईयर्स बेसिस पे भी देख सकते हो, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में बताया, यानी 14.66% एवरेज ईयरली रिटर्न्स है जो ये ग्राफ का आप देख सकते हो, और यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है हमारा ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो फ्रॉम पॉजिटिव 1.43%। ये था हमारा परफॉर्मेंस टैब। एज यू नो हमारे पूरे के पूरे आप दोनों पोर्टफोलियो को ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कि दोनों पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन कैसे चेंज हुआ है। तो इसके बाद हम देखेंगे एसेट एलोकेशन, आप एसेट एलोकेशन में चेंज
देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोर्टफोलियो में कोई डायरेक्ट इक्विटी नहीं है, बट येट देयर है, यहाँ पे इक्विटी की तरफ आपका एक्सपोजर आ रहा है एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 73.26%। और वहीं पे अगर आप ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन देखोगे वो है 74.87%, यानी आपके ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो में इक्विटी की तरफ थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ गया है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट डेट की तरफ आपका एक्सपोजर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे, फ्रॉम 6.92 टू 7.90, ऑलमोस्ट 1% का एक्सपोजर है टुवर्ड्स कॉर्पोरेट डेट। और रिवर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ आपका कम हो गया है इन ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आप दोनों पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन कंपेयर कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे पर्टिकुलर ग्राफ पे होवर करना है और आपको वो दिख जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद हम देखेंगे दोनों पोर्टफोलियो का टॉप इक्विटी सेक्टर एक्सपोजर्स क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे टॉप इक्विटी एक्सपोजर्स है, टॉप इक्विटी सेक्टर एक्सपोजर तो बैंक में है हमारा 12.50%। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो बैंक में है 12.77%, यानी आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो टुवर्ड्स बैंक एक्सपोजर बढ़ा दिया है, यानी ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो में। तो आप दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन करके देख सकते हो इजीली। और वहीं पे अगर मैं आईटी सॉफ्टवेयर की तरफ देखूँ तो वो भी यहाँ पे भी आईटी सॉफ्टवेयर की तरफ एक्सपोजर बढ़ते हुए आपको दिख रहा है। इसके बाद हम देखेंगे मार्केट कैप एक्सपोजर दोनों पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे आप मार्केट कैप एक्सपोजर देख सकते हो कि लार्ज कैप की तरफ जो हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 36% है, और वहीं पे जो हमारा ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो वो 37% है, ऑलमोस्ट 1% इंक्रीज हुआ है टुवर्ड्स लार्ज कैप। और अगर आप जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्मॉल कैप का कंपैरिजन, स्मॉल कैप की तरफ जो ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो 21% है, और वहीं पे जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो ऑलमोस्ट 17%, यानी आपके ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप की तरफ थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दिया है। तो आप ये चीज उनको बता सकते हो। और यहाँ पे आप पोर्टफोलियो का क्रेडिट रेटिंग भी देख सकते हो, यानी हमारे पोर्टफोलियो में कोई डायरेक्ट डेट तो है नहीं, बट अंदर के जो फंड्स है उनके पास डेट हो सकता है। तो आप देख सकते हो हमारे पोर्टफोलियो में सॉवरेन यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ 53% तक वेटेज आ रहा है। लेकिन वहीं पे जो हमारा मॉडल या ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो उसमें जो सोवेरियन की तरफ है वो 28% हो गया, यानी टूवर्ड सोवेरियन की तरफ हमारा जो एक्सपोजर है वो कम हो गया है, और ट्रिपल ए जो है उसकी तरफ बढ़ गया है। सो बेसिकली सोवेरियन टॉप पे आता है, उसके बाद फॉलोड बाय ट्रिपल ए, डबल ए, सिंगल ए। सो ये आपको बताता है कि जो जो भी क्रेडिट्स जो या जो भी डेट फंड्स के पास है उनकी रेटिंग्स क्या है बेसिकली। सो इसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि वो कौन से रेटिंग की तरफ ज्यादा एक्सपोज्ड है। एसेट एलोकेशन होने के बाद हम देखेंगे एक्सपोजर। तो ये आपको टेबल व्यू देता है कि लाइक टॉप इक्विटी एक्सपोजर्स क्या है इनके, इन दोनों पोर्टफोलियो के साइड बाय साइड। जैसे आप देख सकते हो आईसीआईसीआई की तरफ थोड़ा सा एक्सपोजर हमारा बढ़ गया है, फ्रॉम 3.65 टू 3.69। और वहीं पे एचडीएफसी की तरफ भी थोड़ा सा हमारा एक्सपोजर बढ़ गया है यहाँ पे, फ्रॉम 2.85 टू 3.05। सो ये आप देख सकते हो कि थोड़ा सा बैंक की तरफ हमारा एक्सपोजर बढ़ गया। और वो सेम चीज आप यहाँ पे टॉप इक्विटी सेक्टर एक्सपोजर की तरफ भी देख सकते हो। जैसे हमने एसेट एलोकेशन में भी देखा था कि बैंक की तरफ हमारा ओवरऑल सेक्टर है एक्सपोजर है वो बढ़ चुका है, फ्रॉम 12.50% टू 12.77%। और हो सकता है ये दो स्टॉक्स या जो जो आईसीआईसीआई एचडीएफसी है इनकी वजह से एक्सपोजर बढ़ गया है बैंक की तरफ। और वहीं पे आप आईटी का भी देख सकते हो, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ गया है टुवर्ड्स आईटी, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉप इक्विटी एक्सपोजर्स में से यहाँ पे केमिकल्स जो है सेक्टर वो ऐड हो गया है। और वहीं पे यहाँ पे बेसिकली था टॉप इक्विटी एक्सपोजर में आप देख सकते हो सेक्टर एक्सपोजर में केमिकल था, और वहीं पे जो हमारा ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो वहाँ पे केमिकल नीचे आ गया और एफएमसीजी टॉप पे आ गया। सो इन दोनों का आप डिफरेंस देख सकते हो, इक्विटी सेक्टर एक्सपोजर और प्लस जो हमने मार्केट कैप एक्सपोजर देखा था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जो हमने ऑफ कोर्स एसेट एलोकेशन में भी देखा था, यहाँ पे आपको टेबल व्यू आपको एक दिख जाता है, यहाँ पे कंपैरिजन के लिए इजी होता है। एक्सपोजर के बाद हम देखेंगे दोनों पोर्टफोलियो का रोलिंग रिटर्न्स, यानी अगर आपने इस पोर्टफोलियो को कोई भी एक साल के लिए होल्ड करके रखा रहता तो आपको एवरेज रिटर्न कितना मिलता था। सो अगर देखोगे आप 3 Feb 2020 टिल डेट, अगर आपने इस पोर्टफोलियो को यानी आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को एक साल के लिए होल्ड करके रखा रहता, कोई भी एक साल, सो आपको एवरेज 21.86% का रिटर्न मिलता। अगर मैं यही सेम चीज को ग्राफ पे होवर करके दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे इस ग्राफ पे क्लिक करता हूँ, 260 डेज को हाईलाइट करता हूँ, और यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट या लकीस्ट पॉइंट है मैं उसकी तरफ ऑलमोस्ट जाता हूँ। तो आप देखिए एग्जैक्ट इस डेट से, यानी 25 मार्च 2021 से एग्जैक्ट
260 डेज पहले यानी ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले आपने इन्वेस्ट किया रहता, तो आप ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा लकी हो सकते थे, जहाँ पे आपको 50% का रिटर्न मिलता था। अगर आपने एग्जैक्ट 260 डेज पहले 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया रहते ये पोर्टफोलियो में, तो आपको जो रिटर्न मिलता है इस डेट पे वो मिलता था 150 रुपीज़ का, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको लोएस्ट पॉइंट देखना है तो आप लोएस्ट भी देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है। आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनलकी होते थे। अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप इसको जूम भी कर सकते हो, क्लिक एंड ड्रैग, ये हमारा जूम हो गया। इसको मैं और जूम कर लेता हूँ और आप देखिए मैं एकदम लोएस्ट पॉइंट पे आया हूँ। और यहाँ पे यानी 13 अक्टूबर 2020 से एग्जैक्ट 1 साल पहले यानी 260 डेज पहले आपने इन्वेस्ट किया रहता, तो आप सबसे अनलकी होते थे, जहाँ पे आपको -1.19% का रिटर्न मिलता था इस डेट पे, राइट। सो यहाँ पे आप दोनों पोर्टफोलियो का कंपैरिजन कर सकते हो साइड बाय साइड। यहाँ पे हम ये भी बताते हैं कि विद इन द रोलिंग विंडो वोलेटिलिटी कितनी होती है पोर्टफोलियो की। तो आप देख सकते हो 1 साल में जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ी फ्रॉम 8.66 से 12.87 हो गई है। प्लस अगर आप ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो देखोगे, जो कि है जो कि आपको बता रहा है फ्रॉम एवरेज 12.36 से हमारा जो वोलेटिलिटी है या जो एवरेज है वो बढ़ गया है फ्रॉम टू 24.04%। अगर आप कंपेयर करोगे आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का जो एवरेज रिटर्न है वो 21.86% है, और वहीं पे हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसका जो एवरेज रिटर्न फॉर 1 ईयर है वो ऑलमोस्ट 24%, यानी ऑलमोस्ट 3% का जंप है। सो आप अपने क्लाइंट को ये भी बता सकते हो कि मैंने जो ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो दिया है वो 1 ईयर में अच्छा एवरेज रूलिंग आपको दे रहा है। प्लस जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ा सा तो बढ़ ही रहा है, ऑफकोर्स विद हायर रिस्क कम्स हायर रिटर्न्स एज वेल। सो आप ये भी इनको हाईलाइट कर सकते हो यहाँ पे। रोलिंग रिटर्न्स के बाद आता है ड्रॉ डाउन। सो ड्रॉ डाउन आपको बताता है कि वर्स्ट जो प्राइस था या जो हाईएस्ट प्राइस से लेके अभी तक उसने कितना टाइम लिया टू रिकवर फ्रॉम द वर्स्ट ड्रॉ डाउन या जो प्राइस फॉल आया था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास दोनों पोर्टफोलियो का ड्रॉ डाउन साइड बाय साइड है, और इसका ये वर्स्ट 5 ड्रॉ डाउन दिखा रहा है, यानी 2020 से लेके अभी तक का वर्स्ट 5 ड्रॉ डाउन यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रॉम -29। यानी ये जो पोर्टफोलियो है ये इतना लॉस जनरेट किया था फ्रॉम दिस डेट टिल दिस डेट, यानी 7 फेब 2020 से 23 मार्च 2020 तक हमारा जो नैव है वो गिर रहा था। और वापस एंड प्राइस से यानी जो प्राइस पे वो गिर के आया वहां से वापस स्टार्ट प्राइस पे जाने के लिए उसने 163 डेज लिए। और अगर आप इनको कंपेयर करोगे दोनों पोर्टफोलियो के साथ साइड बाय साइड, तो आप देखोगे इस एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का जो वर्स्ट लॉस था वो -29% था, और वहीं पे जो मॉडल पोर्टफोलियो था या ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो था उसका था -31%। सो एक ऑलमोस्ट 1% का जो डिफरेंस आप देख पा रहे हो, लेकिन जो रिकवरी रेट है आप देखोगे सेम है। यानी हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो है वो ज्यादा गिरने के बाद भी सेम टाइम ले रहा है रिकवर करने के लिए, राइट। और यहाँ पे अगर आप वर्स्ट देखोगे वर्स्ट ड्रॉडाउन, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसका वर्स्ट ड्रॉडाउन -14% है, और वहीं पे इसका -13% है। और आप देख सकते हो जो टाइम है रिकवरी का वो भी बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो। सो आप अपने क्लाइंट को ये बोल सकते हो कि सर ऑफकोर्स आपका पोर्टफोलियो ज्यादा गिरेगा लेकिन सेम टाइम लेगा रिकवर करने के लिए भी ऑलमोस्ट जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसके साथ, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिल गोइंग ऑन, मतलब जो अभी रिसेंट में मार्केट बात चल रहा है या मार्केट में जो ब्लड बात चल रहा है उसका आपको स्टिल गोइंग ऑन का प्रॉम्प्ट दिख रहा है। सो यहाँ तक हमारा नाव है, एंड डेट यहाँ तक आप देख सकते हो। इसके बाद अगर आपको इसको ग्राफ पे होवर करना है सिंपली, तो आप यहाँ पे इसको ग्राफ पे भी एकदम इजीली होवर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंड का या इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का मैं वर्स्ट सेकंड ड्रॉडाउन यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ 17 जैन 2020। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आ जाएगा वो, देखिए ये प्राइस है हमारा। सो 17 जैन 2020 से हमारा जो प्राइस था वो 164, हमारा जो पोर्टफोलियो का प्राइस था वो 164 से गिरा है ऑलमोस्ट 141, जो कि डेट है 20 जून 2020 जो हमने यहाँ पे दिया है आपको, राइट। और यहाँ से वापस वापस ये प्राइस पे जाने के लिए उसने इतना दिन लिया है, 58 डेज लिया है। सो ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उसने वो पर्टिकुलर प्राइस को रिकवर कर लिया रहेगा पूरे के पूरे। सो ये आप ग्राफ पे भी होर करके देख सकते हो, और ये ग्राफ ऑफ कोर्स चेंजेबल है, यानी आप इसको ड्रैग करके जूम कर सकते हो और रीसेट जूम भी कर सकते हो। तो दोनों पोर्टफोलियो का आप कंपैरिजन साइड बाय साइड ऑन बेसिस ऑफ ड्रॉडाउन भी कर पाओगे यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे कि आप कैसे
पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस। तो आपको बस यहाँ पे ऊपर जाना है, क्रिएट पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा पीडीएफ पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है तो आप कर सकते हो इस पीडीएफ को, या फिर आप यहाँ पे अमाउंट बेस्ड पीडीएफ भी ले सकते हो। सो अमाउंट बेस्ड पीडीएफ का मतलब ये हो गया, अकॉर्डिंग टू द एलोकेशन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो फॉर इंडिविजुअल फंड्स इन द पोर्टफोलियो, आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द अमाउंट वो बाइफरगेट कर देगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10 lakhs। सो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है उसके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज है। अगर वो इस मॉडल पोर्टफोलियो में स्विच होता है तो वो किस तरीके से स्विच होगा वो आप उनको बता सकते हो। आपको यहाँ पे गो पे क्लिक करना है और हमारा ये पीडीएफ जनरेट हो गया है। तो आप देख सकते हो हमारा, आपका यहाँ पे कंपनी का लोगो टॉप पे आपको दिखेगा और आपका नाम, और ये हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वर्सेस ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन बेसिस ऑफ द रिपोर्ट। जो जो हमने चीज इंडियन मार्केट्स पे देखा था वो सेम चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और एसेट एलोकेशन दोनों पोर्टफोलियोज का साइड बाय साइड, टॉप इक्विटी एक्सपोजर्स, मार्केट कैप एंड उनका रोलिंग रिटर्न्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट पेज में जब आओगे, हमने जो 10 लाख रुपीज इनपुट किया था उसका बाइफरगेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको बिना अमाउंट बेस चाहिए तो बस आपको क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करना है, उससे आपको परसेंटेज बेसिस पे भी जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा। सो बस आपको ऑन इंडियन मार्केट्स अमाउंट डालने से पहले आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड पीडीएफ पे क्लिक करना है, जिससे आपको परसेंटेज बेस्ड पीडीएफ मिल जाएगा इजीली। सो इसके बाद हमारे पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। अगर आपको कोई टैब का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दी सेशन। हमारा ऑलमोस्ट हमारा जो भी टॉपिक था आज का हमने कवर कर लिया। सो आप अभी हमारा जो वेबिनार है वो ओपन है क्यूएनए के लिए, सो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो अनम्यूट करके। थैंक यू वेरी मच। हेलो। यस सर, बोलिए। हाँ हाँ जी, व्हाट्स गुड नेम? आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे? रोहन प्रेजेंटेशन दे रहा था। हाँ जी, हाँ हाँ जी रोहन, मेरे को ना एक बेसिक क्वेश्चंस ये है, couple of questions, but I think I think that because of lack of time I'll take it separately with my RM. But the basic question जो है मेरे को वो ये है कि uh, अभी जो भी आपने ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो जनरेट किया फ्रॉम एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, यस। दैट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, करेक्ट? मतलब जो रिटर्न्स मैट्रिक्स जो आया है, ठीक है, that is based on the historical data, correct? करेक्ट। Now at a current scenario you are telling a client, मतलब मैं आपका, अगर जाएंगे ना आपके उसमें allocations में, because client was having slightly higher amount of mid and small cap allocations, and in optimized portfolio also it is telling the client that you will still be approximately almost 50% plus almost 60% in the mid and small cap. तो आप वो कैसे, मतलब दैट इज नॉट ऑप्ट एज पर द मार्केट करंट करंट सिनेरियो, मतलब अभी वो सही नहीं है कि आप किसी क्लाइंट को बेस्ड ऑन ओनली रिटर्न मैट्रिक्स जो पास्ट, बिकॉज आपका पास्ट इज नॉट गोइंग टू बी द 100% इन फ्यूचर, करेक्ट? श्योर श्योर, करेक्ट। सो दैट अगेन आप देख सकते हो कि इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट के जैसे ही आप देख सकते हो। हमने यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए थे बेसिस आपके क्लाइंट के रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे। रिस्क रिटर्न्स मैक्सिमाइजेशन, वॉलेटिलिटी मिनिमाइजेशन, या फिर शार्प रेशियो मैक्सिमाइजेशन। सो ऑफ कोर्स ये हिस्टोरिकल के बेसिस पे ही है, बिकॉज दैट इज द डेटा जो हमारे पास अवेलेबल रहेगा। आप फ्यूचर प्रेडिक्शन दैट वे नहीं कर सकते। सो जैसे मैंने बोला, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, आपको ये बता सकता है कि कौन से फंड्स की तरफ आपको थोड़ा ज़्यादा एलोकेशंस रखना है, कौन से फंड को आपको दैट वे ऑब्जर्व करना है। सो हम ये नहीं बोल रहे कि हार्ड एंड फास्ट रूल आपको यही एलोकेशंस के साथ जाना है, बट ये आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है दैट वे। सो बेसिकली यू आर जस्ट टेलिंग कि स्टार्टिंग पॉइंट आप इस तरह से ऑप्टिमाइज करके उनको दिखा सकते हो, बिकॉज दिस इज करेक्ट नॉट मे बी, करेक्ट। बिकॉज आपने उसके हिस्टोरिकल डाटा ऑफ लास्ट 5 years रिटर्न व्हाट ही और सी हाँ हैज इन्वेस्टेड, उसके हिसाब से आप इसको खाली ऑप्टिमाइज करवा रहे हो। सेकेंडली, करेक्ट अभी जो आपने जो डाटा दिया ये सारे सारे फंड का पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स कैप्चर कर रहा है, करेक्ट? मतलब कैश फ्लोज कैप्चर नहीं कर रहा है ना? करेक्ट। कैश फ्लोज हम प्लेटफॉर्म पे करंटली कैप्चर नहीं करते। मतलब जो भी फंड है, अपने जो भी 5 फंड था, तो वो बेसिकली आपका आपका जो प्लेटफॉर्म का जो रिटर्न्स मैट्रिक्स जो डिजाइन किया गया है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग वैल्यू पे वो कर रहा है, करेक्ट? करेक्ट, करंट वैल्यू के बेसिस पे हम आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस शो कर रहे हैं, एंड ये उसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है दैट वे। हाँ, लेकिन अभी जैसे आपने जैसे बताया ना कि वॉलेटिलिटी, एनुलाइज रिटर्न्स और मान हाँ लीजिए शार्प रेशियो,
जो भी था, ये सारे स्कीम्स का वेटेड एवरेज और स्कीम का वो तो एज ऑन टुडे ले रहा है, लेकिन हो सकता है 3 साल पहले ये पोर्टफोलियो कुछ और रहा होगा। यू गॉट इट? करेक्ट तो करेक्ट। आपने तो आपने वो जो शार्पे का अभी करंट सिनेरियो बता रहे हैं कि अभी आपका शार्पे रेशियो 0.85 है और अभी आपका 0.102 हो जाएगा, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो ये आपका मतलब योर प्लेटफॉर्म और योर एनालिसिस डज नॉट टॉक अबाउट कि वेटेड एवरेज पूरे के पूरी टेन्योर के 5 साल में आपके पोर्टफोलियो का शार्पे वेटेड एवरेज मान लीजिए फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम इट वाज 0.7, और अगर आप इस तरह से ऑप्टिमाइज करते तो आपका ये मैक्सिमम टाइम में शार्प रेशियो इतना होता, वो नहीं करता है, करेक्ट? तो मैं आपको बताती हूँ, तो हमारा प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शंस कैप्चर नहीं करता। तो आप जैसे बोल रहे थे 1 साल पहले इसका पोर्टफोलियो का व्यू कुछ और था, या 3 साल पहले कुछ नहीं और नहीं, था। ट्रांजेक्शन तो आपने बोल दिया कि कैप्चर नहीं हाँ करता, मैं करेक्ट, समझ वो गया। कैप्चर नहीं करेंगे। मैं अब सो ये पूछ रहा हूँ करंट, हाँ मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि जो 5 फंड है, हाँ। 5 साल पहले आपने 5 फंड में 20-20% एलोकेशन किया था। हम्म। अभी हमारा ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो बोल रहा है कि आप किसी 3 में 70 डालिए और बाकी 2 में मान लीजिए 15-15 डालिए, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? हाँ हाँ। तो आप जो रेशियो, आपका जो शार्पे रेशियो आप इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है, हम्म। वो एज ऑन टुडे इंप्रूव कर रहे हो ना ऑफ द फंड। मैं ये बोल रहा हूँ कि उन सारे फंड के रेशियोज माइट हैव बीन डिफरेंट एट अ डिफरेंट टाइम, दैट योर डाटा इज नॉट गेटिंग कैप्चर्ड, करेक्ट? हाँ जी, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। ये जो अरुणा भी है, ये जो आप कह रहे हैं कि शार्प रेशियो पहले डिफरेंट होता, अभी जो ये एनालिसिस जो रन हो रहा है, ये इस पोर्टफोलियो की हिस्टोरिकल प्राइस को क्रिएट कर रहा है एज ऑफ टुडे, राइट? करेक्ट। आप क्या ये सेम ऑप्टिमाइजेशन हिस्ट्री में देखना चाहते हैं कि उस टाइम हमने ये ऑप्टिमाइजेशन पहले की होती तो क्या हुआ था? हाँ, नहीं नहीं, मैं हिस्ट्री में नहीं देखना चाहता हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ किसी भी क्लाइंट को हाँ कि जी। आपने आपके आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न इज द वन वन वे ऑफ लुकिंग इट, ठीक है, कि जी। रिटर्न आपने इतना जनरेट किया था, वो चलो सही है, बट आपने कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न जनरेट किया था, ठीक है, एट अ हाँ जी। डिफरेंट टाइम, बिकॉज आपका वो ग्राफ वाला चार्ट दिखा रहा है ना कि अगर आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में चूज करोगे तो एक समय इतना गिरा था, और आपका ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो यहाँ पे नहीं, वो जो आपने वो जो आपका वो दूसरे वाले में था ना जिसमें वो ड्रैग कर रहे थे ग्राफ को, हाँ यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो मान लीजिए 2020 से 22 के बीच में ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो इतना गिरा था, और हाँ जी। आपका आपका खुद का पोर्टफोलियो इतना गिरा था, जी। करेक्ट? जी। तो मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि आपका जो शार्प रेशियो जो आपको डिसाइड कर रहा है आपका पोर्टफोलियो भी, जो आपका सॉफ्टवेयर वो करंट पोर्टफोलियो के वैल्यू पे कर रहा है, मतलब करंट फंड का जो भी है उसका वेटेड एवरेज निकाल रहा है, यही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, तो और ऑप्शन क्या है? नहीं मतलब आपके पास अगर पूरा डाटा है, मान लीजिए हाँ लेट जी। से अगर आप 5 साल का डाटा अगर आपके सिस्टम में फीड हो चुका है, तो आप जी। लोगों ने एनएवी तो फीड कर दिया होगा, ठीक है, जी। जी। लेकिन बाकी मेजर्स भी फीडेड है क्या? ऑफ कोर्स। और बाकी जो मेजर आप कह रहे हैं वो तो एनएवी से ही निकलता है सर। हाँ, तो एनएवी से इनपुट निकलता डेटा और है। कुछ है ही नहीं। शार्प हाँ रेशियो जस्ट अ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एनएवी। एनएवी से रिटर्न निकलता है, एनएवी से स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट। निकलता है, तो रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर ये बता पाते आप कि भाई आपके ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 इयर्स आपका शार्प रेशियो इतना है, जी। ठीक है, हम्म। मतलब ऑन अ वेटेड एवरेज बेसिस, ठीक है, हाँ जी। और आप अगर ऑप्टिमाइज करते, ठीक है, हाँ तो जी। आपका शार्प रेशियो इतना होता, मतलब वो दैट इज जी व्हाट माय क्वेश्चन इज, तो वो नहीं है, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। सर, वही एग्जैक्टली वही है जो आपने बोला। जो वापस जाओ ऑप्टिमाइजेशन स्क्रीन पे, जो आपने अभी डिस्क्राइब किया एग्जैक्टली वही है। ये इट इज। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, देखिए आप, ये एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, इसमें 8 फंड है। इसके जो वेटेजेस हैं 15, 14, 14, 12, ये जो नंबर्स हैं, हम हाँ जब ऑप्टिमाइजेशन रन करते हैं, हम ट्राई करते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो ट्राई करता है इस वेटेज को, जो पहला कॉलम है, हाँ। इसको किस किस तरीके से चेंज किया जाए, सो दैट ये जो आपका बैक टेस्ट का रिजल्ट है वो बेटर हो पाए। और रिजल्ट हम कैसे मेजर करते हैं? रिजल्ट हम रिटर्न वॉलिटिलिटी देख के मेजर करते हैं। शार्प रेशियो तो वही हो गया, रिटर्न वॉलिटिलिटी। हम्म। तो आप बोल रहे हो अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपका रैंक रिटर्न्स वाला लूं, मैं शार्प जी। रेशियो 0.82 जो बता रहे हो, हाँ इट जी। इज वेटेड एवरेज ऑफ लास्ट 5 इयर्स। ये वेटेड एवरेज इज नॉट द राइट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वेटेड एवरेज अगर करोगे तो आपको एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। ये ये बैक टेस्ट का रिटर्न है। बैक टेस्ट का रिटर्न मीनिंग ये जो एग्जैक्ट वेट्स हैं 613, 920, 736 फर्स्ट वाले कॉलम पे, हम्म। इनसे हमने पोर्टफोलियो को स्टार्ट किया है, और इनको, इन वेटेजेस को स्टैटिक रखते हुए हमने इनका पीएनएल कैलकुलेट किया है। तो आप वेटेड एवरेज बेसिस पे भी सोच सकते हैं, वो आसपास ही होगा रिजल्ट।
पर अगर आप वेटेड एवरेज के बेसिस पे सोचे तो ये जो रैंक रिटर्न्स के वेटेज है, अगर ये आप वेटेज डालते तो 0.82 5 साल का बनता है। अगर आप जो अपने एग्जिस्टिंग वेटेज डाली हुई है 15 14 14 12 12 ये डालते तो 0.72 होता। एंड राइट साइड पे हमने एक इक्वल वेट्स वाला कॉलम भी दिया है कि अगर आप ऑप्टिमाइजेशन एक सेकंड के लिए भूल जाइए, आप सोचिए आपने एलोकेशन में दिमाग लगाया ही नहीं होता और सीधा इक्वल एलोकेशन कर दिया होता सारे फंड में 12.5 ईच, तो भी शार्प रेशियो हमारा 0.74 आता, 0.72 से बेटर। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी एलोकेशन है वो शायद चेंज करनी चाहिए। ऑप्टिमाइज नहीं है, समझ जी गया मैं। अभी आपका एक चीज और, आपके वो जो दिखा रहे थे उन्होंने 28 का एनएबी लिया, मतलब आप लोग हमेशा 7 दिन पीछे रहता है क्या सिस्टम में एनएबी? नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है किसी एक फंड का डेटा अगर लेट नहीं आ रहा, कहाँ ऊपर जाओ एक बार देखो। नहीं, उन्होंने एक हमारा जगह, एनएबी तो अपडेटेड रहता है। नहीं जस्ट उन्होंने रिपोर्ट द में ना बैकटेस्ट 28 तारीख लेट्स का सी। डेट दिखा रहा था, एक जगह आ रहा था ना डेट, 28 जनवरी तक का ही डेट आ रहा था इसमें। मैं ऐसा होगा तो नहीं है कि जो स्टैंडर्ड फंड्स हैं। नहीं, वहाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। आप रोलिंग रिटर्न्स में जाइए, रोलिंग हाँ रिटर्न, जी, हाँ। रोलिंग रिटर्न में ये जो 260 डेज वाला जो है ना, 260 डेज का जो नंबर है, उसमें आप जब इसको आप स्क्रॉल कर रहे हैं ना डेज को, हाँ ये जी। बार बार को लास्ट में यहाँ पे कहीं भी कर लीजिए, तो वहाँ पे 28 तारीख तक का ही डेट आ रहा था। आप थोड़ा सा जूम करके एकदम लास्ट देखिए, 6 फेब आ रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ 6 पे आ रहा है, बट राइट राइट साइड वाला भी चेक कर लो, 6 फेब आ रहा है। वो हो सकता है उधर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, हो सकता है आपका एक दो पॉइंट इधर उधर हो गया होगा। अच्छा, तो आप बोलो कि मतलब कल का एनएवी है सब में? हाँ जी हाँ जी, आज का भी एनएवी अभी 3 4 घंटे में अपडेट हो जाएगा। ओके। तो अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे आपको अगर किसी क्लाइंट का पोर्टफोलियो अपलोड करना है, तो अगर कोई ट्रांजेक्शन फीड अगर हम अपलोड करते हैं कैश हाँ का, जी हाँ जी। या किसी क्लाइंट का, तो वो आपका सिस्टम कैप्चर नहीं करेगा ना? हमारा सिस्टम उसमें से होल्डिंग निकाल के कैप्चर करेगा। तो कैम्स का अगर डिटेल स्टेटमेंट है, उसमें से हम लास्ट में जो होल्डिंग देते हैं उन्हीं को लेंगे, ट्रांजैक्शन को हम इग्नोर करते हैं। नहीं, बट अभी मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, कि मान लीजिए आप मेरे क्लाइंट हो, ठीक है? जी मैं आपको नया ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, हाँ जी और आप अभी एक्स एडवाइजर का सर्विस ले रहे हो, ठीक है? हाँ जी तो उस क्लाइंट को यही नहीं पता है कि उसका एक्सायरर रिटर्न तो पता है उसको, ठीक है? हाँ जी मतलब एक तो होता है लाइव एक्सायरर, एक होता है लाइफ टाइम एक्सायरर, ठीक है जी ना? मतलब जिसमें आप इनफ्लो आउटफ्लो सब कैप्चर कर रहे हो, ठीक हाँ है? जी तो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर जो भी है इंडस्ट्री में, वो लोग ये सब कैप्चर कर देते हैं। बट जी अभी मैं आपके पास आता हूँ और आपको बोलता हूँ कि अर्नव, ऐसा है ना कि आपका रिटर्न मान लीजिए 18% का रिटर्न है पिछले 8 साल से उस एडवाइजर के थ्रू, ठीक है? हाँ जी। बट आपके एडवाइजर ने एक बेंचमार्क को कितना अंडर परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया, ठीक है? तो वो आपको मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो आपका सॉफ्टवेयर वो नहीं देता है ना मेरे को, ये पूछना चाह नहीं, रहा हूँ। हमारा सॉफ्टवेयर से पीएनएल, जो हिस्टोरिकल पीएनएल जिस भी वजह से हुआ हो, एडवाइजर ने दिया हो या क्लाइंट ने खुद किया हो या आपने बोला हो, हम हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस को एनालाइज नहीं करते। वो दैट इज दैट वो आपको किसी भी बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा ऑब्वियसली, जैसे आपने बोला नहीं नहीं एक्सआर मिलता है। नहीं नहीं, एक्साइड में लेकिन बेंचमार्क ही कोई नहीं देता है, आप समझे मेरी बात? हाँ जी, तो वो एनालिसिस, ट्रांजैक्शंस की एनालिसिस, यानी पीएनएल कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसने ये फंड इस टाइम पे खरीदा था, फिर इस टाइम पे बेचा। हम करेक्ट। उस लाइन ऑफ थिंकिंग पे जाते ही नहीं है, क्योंकि वो सबका अलग अलग है। मैं अगर एक फंड 3 महीना पहले खरीदता हूँ, उससे कल इस फंड में क्या होगा कोई रिलेशन नहीं है, कि वो मेरी अपनी अपनी स्टोरी है। सो नहीं नहीं वी नहीं, डोंट वी ओनली लुक एट मार्केट एनालिसिस, वी डोंट लुक एट इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज बिहेवियर। तो हमारा पीएनएल कैलकुलेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है। मैं समझ गया। नहीं, आपको मेरा रेशनल आप नहीं समझे, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, कि मैं अगर जी आपको एज ए क्लाइंट, आपको ये मैं अगर मेरे तरफ से इनपुट देना चाहता हूँ हाँ जी कि आपके एडवाइजर ने 15% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, ठीक है? जी उतने ही टाइम में अगर उतना ही पैसा इन एंड आउट अगर आप मार्केट में करते, ठीक है, हाँ जी हाँ तो जी हो सकता है निफ्टी 500 का एक इंडेक्स फंड आपको 17% रिटर्न देता, ठीक है? जी। तो हम्म। आइडियली आपके एडवाइजर ने आपको आपको आपके पोर्टफोलियो में 2% अंडर परफॉर्म किया, बिकॉज उसको तो पता ही नहीं है, आप समझ रहे हैं? ठीक है ठीक है। मतलब 99.99% क्लाइंट को पता ही नहीं रहता है कि उनका रिटर्न vis a vis इंडेक्स रिटर्न कितना है। मतलब कोई भी हाँ इंडेक्स जी चूज करो, आप निफ्टी 50 हाँ चूज जी करो, निफ्टी 500 चूज करो, या जो भी क्लाइंट और एडवाइजर के बीच में बात हुआ है, ठीक जी है? तो लोगों को क्या दिखता है, मेरा एक्साइरर कितना है, मतलब मेरा 18 है, 20 है, 25 है, 22 है, 10 है, 15 है, ठीक है? तो मेरा मेरा रैशनल आपको ये बोलने का है कि आपके सॉफ्टवेयर में, मतलब मैं ये काम करता हूं बट मैं एक्सेल में करता हूं, ठीक है? तो
मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपकी जितनी भी एनालिटिक्स है वो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे आप लोग हो या मॉर्निंग स्टार हो, सब प्रेजेंट करते हो। हाँ जी। बट अगर अगर हमने ट्रांजिशन स्टेटमेंट अगर आपको दे दिया हाँ जी। तो आप एनालिटिक्स मत दो, बट एटलीस्ट क्या बेंचमार्किंग एक्सआईआर को बनाना इतना डिफिकल्ट है क्या? नहीं नहीं, देखिए, डिफिकल्टी का ये नहीं है सर, डिफिकल्टी इट की इज नॉट बात अ नहीं क्वेश्चन है। ऑफ डिफिकल्टी और नॉन डिफिकल्टी. हाँ We exactly follow a Bloomberg research pattern, a Bloomberg platform. So we don't deal with transactions at all. तो इसमें आप वन देना थिंग, चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है. हम लोग खाली रिसर्च और अपना बैक टेस्ट का ऊपर ही फोकस करते हैं सर. वी डोंट फोकस ऑन ट्रांजैक्शंस एट ऑल. और अगर आपको ये दिखाना ही डिफिकल्टी है का तो बात नहीं है सर. XIRR आप जैसे कह रहे हैं क्लाइंट के पास होता ही है ना, बैक ऑफिस सिस्टम से। हाँ जी। तो करेक्ट। जो, हाँ तो आप कर क्या सकते हैं कि यहाँ से आप बेंचमार्क के रिटर्न्स आराम से निकाल सकते हैं। इस कंपेयर सेक्शन में आप जितने मर्जी बेंचमार्क डालिए, एक के आप 4-5 डाल सकते हैं एक लाइन पे। जस्ट गो टू द कंपेयर सेक्शन फॉर वंस। इस पूरी एनालिसिस में जो चीज मिसिंग होगी वो होगी पुराने एडवाइजर का एक्चुअल रिटर्न, जो आपको मुंह से बोलना पड़ेगा कि आपको तो पता ही है, आपके बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर पे दिख रहा है या आपके एडवाइजर ने बोला हो कि आपका 18% आया है। यहाँ पे आप 3-4 इंडेक्स ऐड कर सकते हैं, निफ्टी, सेंसेक्स या जो भी आपको डालना है। नहीं एंड नहीं आप कर क्लाइंट को सकते। दिखा सकते हैं कि देखिए एग्जैक्ट ये पीरियड है, उसमें आप स्टार्ट डेट एंड डेट डाल सकते हैं। इस नहीं एग्जैक्ट नहीं पीरियड में नहीं ये नहीं चारों बेंचमार्क हैं, नहीं ये आता है ना, सारे बेटर कर रहे वो हैं। कैश फ्लोज कैप्चर नहीं करेगा ना, आप नहीं समझे मेरी बात को। नहीं, कैश फ्लोज नहीं कैप्चर करेगा तो आपको, सिर्फ बट सारा, आपका XIRR जो है वो तो कर रहा है ना। सर एक्सआईआर इज आउटकम ऑफ कैश फ्लोज। हाँ उनका ना, मैं कह रहा हूँ आप ये उनको दिखाना चाहते हैं कि अगर आपने पुराना एडवाइजर नहीं यूज किया होता और सीधा निफ्टी में पैसा डाल दिया होता तो क्या डिफरेंस होता। करेक्ट। करेक्ट। तो निफ्टी में हाँ आप जो रिटर्न बता रहे हो ना वो बेंचमार्किंग तो हम लोग भी कर लेते हैं, बट मैं पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा ना, वो चाहे एसआईपी हो जाएगा, उसने किस टाइम को बेचा है किस टाइम को खरीदा है तो क्लाइंट। देखिए इंडिविजुअल जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस डाली हैं, हाँ, वो अगर SIP बेसिस पे है, मंथली पे, तो वो हम कैप्चर कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास SIP का टूल है, वहां पे आप इंडेक्स पे SIP लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ब्रोकन कैश फ्लोज हैं जो अलग अलग टाइम पे पैसा आया है, तो हाँ वो इस पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और अभी मेरे को ना आपका ये जो टोटल मेथोडोलॉजी समझना था, आप लोगों ने जो मैट्रिक्स बनाया था ना रैंक वर्सेस वैल्यू का, ठीक है, हाँ जी। तो उसमें जो मेथोडोलॉजीज आपने यूज किए हैं, मतलब जी। मेथोडोलॉजीज पर से फ्रॉम अ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आपने तो मेरे को आउटपुट दिखा दिया, जी। ठीक है, कि आउटपुट में ऐसा आ रहा है, हाँ जी। बट उस आउटपुट को मैं कितना ट्रस्ट करूं? आप समझे मैं क्या बोल। देखिए, देखिए फर्स्टली ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसको हम क्लियरली आपको समझा सकते हैं। हमने एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में एक पूरा छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बट इसको भी छोड़ के गाइस, वन ऑफ यू कैन मे बी पुट द लिंक टू द ऑप्टिमाइजेशन वेबिनार हियर आल्सो। हमने इसके ऊपर पूरा सेशन किया हुआ है जिसमें हमने एग्जैक्टली वन बाय वन सारे के सारे ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस समझाए हैं। यहाँ पे 6 मॉडल पोर्टफोलियो निकल रहे हैं आपके, 6 पोर्टफोलियोज निकल रहे हैं, रैंक के 3, वैल्यू के 3। रैंकिंग मॉडल्स हैं, वैल्यू मॉडल्स हैं, उनके नीचे 3 सबसेट्स हैं। करेक्ट, तो ये सबसे हमने क्लियरली एंड पूरा ओपन है हमारे, ऐसा कुछ सीक्रेट कैलकुलेशन नहीं है। अगर हाँ ये आप बैठ के अपनी तरफ थोड़ा सा टाइम लगा के करेंगे तो आपको भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमने ये इसलिए बनाया है जैसे कि एक स्टैंडर्ड मेथड हो देखने के लिए कि इज देयर अ बेटर वे टू एलोकेट और नॉट। बट my personal kind of view on this is don't look at this as a forecast. इसको आप जस्ट बिकॉज ये कह रहा है कि कोटक फ्लेक्सी बैंक में कम कर दो, उसका मतलब नहीं कि कोटक फ्लेक्सी आप खराब फंड है, पहली बात तो, बिकॉज ये करेक्ट। कोरिलेशंस भी देखता है, ये सब हो सकता See, ये because क्या पूरा होता है ना कि most of the analysis what we are finding from a platform per se are post facto, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। मतलब आप हिस्टोरिकल 5 साल 7 साल 10 साल का डाटा के हिसाब से आपने किसी को आंसर दे दिया कि ये होगा, ठीक है। लेकिन ये चैलेंज क्या होता है, वी एज एडवाइजर, ठीक है, टू सी कि यहाँ से फ्यूचर में क्या अच्छा होगा। यू गोट सर इट। इसकी प्रॉब्लम, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये काफी लोग बोलते हैं, बट इशू ये है कि सर एवरीथिंग इज पोस्ट फैक्टो। ऐसा कुछ वर्ल्ड में ही नहीं है जो फ्यूचर डेटा पे बेस्ड हो। नहीं आपके जितने भी फोरकास्ट हैं वो भी तो करंट डेटा पे ही बेस्ड होते हैं। नहीं नहीं करेक्ट। तो मैं आपको ना वही बताने की कोशिश करूँ कि मतलब मैं सॉरी टू से, मतलब मैं अभी आई ट्राई टू स्पेंड बिट ऑफ मोर टाइम, मैंने आपका श्योर सब्सक्रिप्शन श्योर, लिया है 3 महीने हो गए, नो 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 बट नो आई हैव प्रॉब्लम। नॉट स्पेंड ऑन ट्रेनिंग, आई विल डू दैट। हाँ तो जी। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि मेरा को जो आप लोगों का जो वेटेज है ना, वेटेज फ्रेमवर्क ऑफ द जी। फंड सिलेक्शंस, करेक्ट, जी। तो उसके हिसाब से आप लोग फंड सिलेक्शन कर रहे हो, बट जनरली
मतलब आप जो बोल रहे हो सही है कि सब कोई पास्ट को देख के ही फ्यूचर को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, बट अगर हमारे पास अगर कोई ऐसा फ्रेमवर्क होता, आपके मतलब आपकी टीम के पास है, आपके पास, विच कैन हेल्प अस इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग फंड्स, कि भाई चलो 30 टाइम्स यू विल गो रॉन्ग, ठीक है, बट एटलीस्ट अगर 60-70% टाइम भी इफ यू आर करेक्ट, ठीक है, यस। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए दो चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी ऑफर की हैं। एक चीज है, अगर आप इंडिविजुअली फंड्स को देख रहे हैं तो आप फंड स्कोर को देखिए। हमने जो फंड स्कोर बनाया है एक सिंपल एल्गोरिदम है। उसका सिंपल रीजन इसलिए है क्योंकि आप जितना कॉम्प्लेक्स करोगे वो उसमें एरर उतना बढ़ जाता है। तो जो हमारा फंड स्कोर है वो आप देखिए, वो 0 to 10 के बीच में आता है। मैंने देखा है, बट आप लोगों ने ना एयूएम को ज्यादा वेटेज दे रखा है, एयूएम को भी क्राइटेरिया। एयूएम पे सिर्फ 10% का वेट है, बाकी सब रिटर्न्स या रिस्क पे है। यहाँ पे जो एयूएम है उसका मैक्सिमम वेटेज टू दिस स्कोर इज 10%। एयूएम। तो और दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि अगर फंड थोड़ा नया है, जैसे 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, तो उसका हमेशा गंदा ही आता स्कोर। बट टू बी ऑनेस्ट उसका कोई सोल्यूशन है नहीं। क्योंकि या तो फिर हम बोले कि नए फंड्स भी ठीक हैं इवन दो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एंड ये बात तो गलत होगी बोलने की कि अगर कोई 10 साल से बहुत अच्छा फंड चला रहा हो तो उसको एडवांटेज तो मिलना चाहिए स्कोरिंग में। तो करेक्ट। एक फंड स्कोर है जो आप आराम से देख सकते हैं। इसके पास इसके लिए भी हमने काफ़ी सारे वेबिनार्स किए हैं, वो आपको यूट्यूब वाले चैनल में मिल जाएंगे, और या तो आप टीम से भी अलग से करवा सकते हैं। एंड सेकेंडली हमारा एक स्ट्रैटेजी सेक्शन है जो हमारे प्रो वर्जन में आता है, विच इज़ अ मोर ऑफ अ पोर्टफोलियो अप्रोच। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने ऑटोमेटिक एल्गोरिदम्स बनाए हैं टू टारगेट स्पेसिफिक सिचुएशन। अगर आपको एक अग्रेसिव एसेट एलोकेशन यानी इक्विटी डेट सब मिला के चाहिए, सिर्फ इक्विटीज पे फोकस करना है, तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल फंड्स ये हर महीने रिबैलेंस होता है ऑटोमेटिकली। एंड इसके वेरियस डिफरेंट इनपुट्स होते हैं, यू कैन सी द रिटर्न्स एक्सेट्रा, यू कैन सी द वेटेजेस। तो दिस इज आवर काइंड ऑफ बेस्ट फुट फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू अ पोर्टफोलियो अप्रोच टू अक्रॉस ऑल म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। एंड अगर आपको इंडिविजुअली फंड्स देखने हैं तो ऑब्वियसली फंड स्कोर है। अच्छा, और आपने इसमें आप लोग हमें हमें कोई ऑप्शन देते हो कि मैं भी कुछ जैसे आपने बना रखा है इसमें मैं एक अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाऊँ अपना? हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली वो पोर्टफोलियो का सेक्शन है। यहाँ पे आप जितने मर्जी अपने बना सकते हैं। आप इसका यहाँ पे इसका कॉपी लेके आप उसको एडिट भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। बट यहाँ पे जैसे अभी आपको दिख रहा है, जैसे रोहन दिखा रहा है, ये पोर्टफोलियोज ये तो वहां से कॉपीड है। आप ना खुद भी बना सकते हैं, प्लस बटन दबाओ और वहां से आप जैसे मर्जी ऐड कर आई लीजिए कैन क्रिएट बाई पुटिंग 5 इजीली फंड्स और 6 इजीली फंड। इजीली इजीली। इनफैक्ट ये पोर्टफोलियो का सेक्शन इसीलिए बना है कि यहाँ पे आप अलग अलग पोर्टफोलियोज बना के रिसर्च कर पाएं, कंपेयर सेक्शन में जाके उनको एक दूसरे से कंपेयर कर पाएं। एक चीज पोर्टफोलियो और, सेक्शन का पूरा एम ही है। ओके, एक चीज और पूछना था कि जैसे अगर जैसे आपने अभी एग्जिस्टिंग वर्सेस ऑप्टिमाइज का काम करने के लिए बोला, हाँ तो जी। आपने रिपोर्ट में ये भी बोल दिया कि कहाँ कितना घटाना है, कहाँ कितना बढ़ाना है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, हाँ जी। हाँ, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो अभी क्या है ना कि एग्जीक्यूशन में बहुत चैलेंज आता है हम लोग को, मतलब जी एग्जीक्यूशन में चैलेंज करने का मतलब कि अभी क्या करना पड़ेगा, सेम अमाउंट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग हमको सेपरेटली या तो बीएससी एनएससी एमएफयू में हमको पंच करना पड़ेगा, करेक्ट, जी 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 कि भाई इतना इसको बेचो, इतना इसको खरीदो। जी। बट आप लोगों का कोई ऐसा टूल मतलब आप लोगों ने किसी को ऐसा एपीआई प्रोवाइड करते हो क्या कि आपके प्लेटफॉर्म से हम एमएफयू या एनएससी बीएससी में हम इसको एग्जीक्यूट करा देखिए पाए? अभी एज ऑफ नाउ तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई एक डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट हो या कुछ हो जिससे आप लोगों के लिए इजी हो जाए, जहाँ पे आप ऊपर एयूएम टाइप कर दें, एग्जैक्ट एयूएम, और फिर बोल दें एग्जिस्टिंग क्या है, एग्जिस्टिंग से कहाँ ले जाना है, तो वी कैन थिंक अबाउट मेकिंग सम टूल विच मेक्स योर लाइफ इजियर, कि आपको एग्जैक्ट अमाउंट्स मिल जाए। direct transaction capability is not something we will probably do, sir, because we are not a platform like Grow and these guys, because वहाँ पे पूरे execution capability, हमारा research focus हमेशा से रहा है, वो most likely going forward वो ही रहेगा। अभी जो आपका रिपोर्ट बनाया था उन्होंने ऑप्टिमाइज, उसमें हम लोग एग्जीक्यूशन का हम लोग सिर्फ ओनली एग्जीक्यूशन को हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? आपको एक्सेल में चाहिए ना? हाँ, एक्सेल में, मतलब हाँ सो जी। दैट एटलीस्ट मैं उस एक्सेल को कहीं इंपोर्ट करूं या अपनी टीम को बोलूँ अच्छा अच्छा, मतलब लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट से राइट जाने के लिए। हाँ जी, ठीक है। रोहन इसको लिख लो, बिकॉज दिस नॉट अ बैड आइडिया। इन द कंपेयर सेक्शन वी कैन हैव अ वेरी क्विक डाउनलोड इफ दे मतलब नीड द पूरा इनपुट। एनालिटिक्स नहीं चाहिए हाँ जी कि भाई आपने जितना एनालिसिस किया ना क्लाइंट के लिए, जी। तो क्लाइंट को हमने रिपोर्ट में दे दिया, बट मेरे को अगर मेरे ऑपरेशंस की टीम को बोलना है कि तुम ये खरीद लो, ये बेच लो क्लाइंट के लिए, हाँ जी, तो मैं उसको सिर्फ एक्सेल थमा दूंगा ना, समझे मेरी ठीक बात, ठीक है ठीक है। कि भाई तुम इस ये क्लाइंट ये का हम ये कर खरीद लो, ये ये हम बेच कर लो। सकते हैं। हाँ जी।
ये हम कर देंगे। ग्रेट, थैंक यू सो थैंक मच। यू। पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है? यस, सो हमने इम्प्रूव पोर्टफोलियो का जो यूट्यूब वीडियो है वो हमने डाला है चैट बॉक्स में, आप वो एक्सेस कर सकते हैं। देन वी ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, हाउ टू अपलोड अ क्लाइंट पोर्टफोलियो। सो यहाँ पे दो टाइप ऑफ क्लाइंट्स आप प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। पहला है हमारा क्लाइंट सेक्शन में, जहाँ पे RTA कनेक्शन करके हमारे पास एक ऑप्शन है, जहाँ पे आपकी ARN से रजिस्टर्ड जो भी क्लाइंट्स है आप प्लेटफॉर्म पे उनको ऑनबोर्ड कर सकते हो। अब ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस ये होगा कि हमारी जो RTA टीम है वो आपके साथ कनेक्ट करेगी और हम आपके मेल पे फिल्टर्स एंड फॉरवर्ड सेट करेंगे टू रिट्रीव दीज टू फाइल्स, जैसे हम हाईलाइट कर रहे हैं, कैम्स का WBR4 एंड कार्वी का MFSD 203। ये दोनों फाइल हम आपके मेल बैग्स के थ्रू रिट्रीव करेंगे सो दैट आपका करंट होल्डिंग्स आप प्लेटफॉर्म पे देख पाओ फॉर ऑल योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। सो एज आई मेंशन, ये फर्स्ट प्रोसेस है फॉर ऑल योर ARN रजिस्टर्ड क्लाइंट। हमारे पास दो अलग मेथड है टू ऑनबोर्ड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स ऑन टू द प्लेटफॉर्म। पहला है स्टेटमेंट एनालाइजर, आप ऊपर देख सकते हैं लॉन्च टूल्स करके एक सेक्शन है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो एक न्यू पेज ओपन होता है जहां पे आप ECAS स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, आइदर NSDL, CDSL या CAMS के थ्रू, और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए एंड ओरिजिनल फाइल विद द PDF। सो आपको सिर्फ चूज फाइल पे क्लिक करके वो पासवर्ड डालना है फाइल का, एंड देन आपको चेक फाइल पे क्लिक करना है। सो विद इन 30 सेकेंड्स आपका वो फाइल लेफ्ट हैंड साइड में आपको हाईलाइट होगा, हैज बीन अपलोडेड। वंस स्टेटमेंट एनालाइजर में आपने उसको अपलोड कर लिया, आपको वापस एंजन मार्केट्स के प्लेटफॉर्म पे जाना है एंड देन पोर्टफोलियो टैब में जाके ऐड अ न्यू पोर्टफोलियो करके एक प्लस आइकन है, वहां पे जब आप क्लिक करोगे द ऑप्शन इज लोड स्टेटमेंट एनालाइजर। वंस यू क्लिक दैट, जो भी कैश आपने अपलोड किया होगा दैट विल शो अप। ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन द प्लस आइकन नेक्स्ट टू द नेम ऑफ द कैश एंड देन वो पोर्टफोलियो के कंपोनेंट्स यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। ये एक तरीका था प्रॉस्पेक्ट को अपलोड करने का। दूसरा तरीका है एक्सेल अपलोड। सो ये भी पोर्टफोलियो सेक्शन में ही अवेलेबल है। अगेन आप प्लस आइकन पे जब क्लिक करोगे, वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड एज लोड ISINs फ्रॉम एक्सेल। जब आप उस पर क्लिक करोगे एक ग्रे सेक्शन विजिबल होगा जहां पे दो कॉलम्स होंगे। दो कॉलम्स की इनपुट रिक्वायर्ड है। पहला कॉलम होगा ISIN एंड द सेकेंड कॉलम कैन बी आइदर परसेंटेज और अमाउंट और द यूनिट्स और शेयर्स। इन तीनों में से कोई भी डेटा सेकेंड कॉलम हो सकता है, फर्स्ट कॉलम हमेशा ISIN होना चाहिए। वंस दैट इज डन, आप बस सिस्टम को बता दीजिए कि आपने सेकेंड कॉलम में क्या इनपुट लिया है इन द रीड होल्डिंग्स सेक्शन, एंड सिंपली जब आप वैलिडेट इनपुट पे क्लिक करोगे तो बेसिस द ISIN नेम ऑफ द फंड या नेम ऑफ द स्टॉक विल कम अप एंड देन आप इस पे पोर्टफोलियो एनालिसिस रन कर पाओगे। जितने टाइम पीरियड के लिए था वो उस टाइम से बताएगा। बस ये कंट्रीब्यूशन एनी मोर क्वेश्चंस, प्लीज लेट अस नो। कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कोई और क्वेश्चंस है तो प्लीज लेट अस नो। आपने तो कितना allocate Okay, Rohan, if there are no further questions, we can end the session then. तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी
डाउट है तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे नॉलेज टैब पे जा सकते हो और हमें हमारे लैंडलाइन नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, और एल्स हमारा जो वेबिनार है, जो आज हमने वेबिनार किया है, वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा फ्रॉम फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड आपको जो भी क्वेरीज या जो भी आपको ट्रेनिंग सेशंस वगैरह चाहिए, आपको कोई भी वेबिनार देखना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आके कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली, एंड यू कैन एक्सेस दैट वेबिनार। सो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लिए वेबिनार है, सो यू कैन टेक इट। जैसे हमारे पास रिस्क पैरामीटर परफॉर्मेंस है, तो आप यहाँ पे सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी वीकेंड।